इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पीछे हमने कल जो वीडियो बनाया था उसमें हमने मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों के बारे में पढ़ा था। अब हम आज जो अपना लास्ट टॉपिक रहेगा मांग की अवधारणा का, कि मांग की लोच की एक विधि और रहेगी, कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि के द्वारा हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मांग की कितनी श्रेणियां होती हैं और फिर मांग को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में भी हम देखेंगे। तो कुल व्यय विधि में मार्शल ने दी थी और उसने ये बताया था कि किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने पर, जो कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होता है, उससे वस्तु के ऊपर कितना खर्च हम करते हैं, कितना व्यय होता है, कितना खर्च करेंगे, उसके आधार पे तीन प्रकार की उसने श्रेणियां बताई है मार्शल ने, कि वे लोचदार श्रेणी, एकिक और बेलोचदार, तीन प्रकार की मांग की लोच उसने बताई है। खर्च के कुल जो व्यय होता है उसके आधार पे ये तीन श्रेणियां बताई हैं। तो पहली हम करेंगे, पहली देखिए लोचदार श्रेणी, कुल व्यय विधि के द्वारा करते हैं, मार्शल के द्वारा देखिए लोचदार श्रेणी। लोचदार का मतलब होता है कि इसमें यह बताया गया कि किसी वस्तु की कीमत में यदि परिवर्तन होता है तो उसकी मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो कीमत से ज्यादा होता है। यानी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में बहुत ज्यादा परिवर्तन होना जो है वो अत्यधिक लोचदार कह सकते हैं, लोचदार मांग, या इकाई से अधिक लोचदार कह सकते हैं, मांग कहलाती है। यानी कहने का मतलब ऐसी वस्तुएं होती हैं कुछ, जैसे विलासिता की वस्तु की बात करें तो उसकी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने में, यानी थोड़ी सी कीमत यदि कम होती है तो उनकी मांग मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी वस्तुएं लोचदार मांग वाली वस्तुएं कहलाती हैं और ऐसी वस्तुओं की मांग क्या होती है, लोचदार होती है। दूसरा, एकिक मांग की यदि हम बात करें तो इसमें कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो उसकी जो उस पे वस्तुओं पे होने वाला जो कुल व्यय है वो अपरिवर्तित रहता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। कीमत में भले ही परिवर्तन हो जाओ लेकिन उन वस्तुओं पे जो कुल व्यय है, जो खर्च हो रहा है, वो बिल्कुल अपरिवर्तित रहता है। इसे कहेंगे हम एकिक लोचदार मांग। इसमें यदि हम बात करें तो ऐसी वस्तुएं हैं कुछ जिनमें कि आरामदायक, ऐसी वैसे कुछ आरामदायक वस्तुएं होती हैं जिनमें यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है कीमत में तो उसमें जो किया जाने वाला जो खर्च है उन वस्तुओं पर वो बिल्कुल अपरिवर्तित ही रहता है, कोई विशेष प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। तो ये एकिक लोचदार मांग कहलाती है, यानी इकाई के बराबर ये मांग होती है, ईडी बराबर 1। तीसरा उसने बताया कि बेरोजगार। तो बेरोजगार का मतलब होता है कि यदि वस्तु की कीमत में यदि कमी होती है तो उसकी मांग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए नमक की बात करें, नमक की मांग बेरोजगार होती है, नमक की कीमत में यदि जो है ना कमी होती है तो उसकी मांग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग भी बढ़ जाती है। कहने का मतलब सीधी दिशा में चलता है। और इसमें लोचदार में क्या होता है कि विपरीत दिशा में वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा का विपरीत दिशा में चलना होता है। और ये जो बेरोजगार मांग वस्तुएं हैं उनका सीधी दिशा में चलता है। कीमत कम होती है तो उसकी मांग मात्रा घट जाती है, कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा भी बढ़ जाती है। ऐसी बेरोजगार मांग होती है। तो जैसे माचिस की बात हम करें तो उस पर हम इतना ही खर्च करते हैं, बहुत ही कम खर्च करते हैं। तो यदि उसकी कीमत में कोई परिवर्तन होता है, कीमत कम होती है तो उसकी मांग भी क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की लोचदार, एकिक और बेलोचदार, तीन प्रकार की मांग मार्शल ने कुल व्यय विधि के माध्यम से बताई, जिसको हमने जाना। अब अगला अपना रहेगा मांग लोच के निर्धारित घटक कौन से हैं। लास्ट टॉपिक